हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा, DT+B TGT सोशल साइंस के जो भी PYQs हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि DT+B ने TGT सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी पेपर 2 को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लेंगे। मैं हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जा रही हूँ। तो और आप सबको पता होगा कि DT+B ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, और आपके एग्ज़ाम भी कभी भी हो सकते हैं। तो आप अपनी जो भी तैयारी है उसे कंटिन्यू रखिए। तो ये पेपर जो हमारा 1 अक्टूबर 2021 का है, और भी मैंने बहुत सारे पेपर डिस्कस करके इसी चैनल पर डाल रखे हैं। और क्या कहते हैं कि इस वीडियो जो ये वाला पेपर है, इसके मैंने पार्ट 4 तक डिस्कस कर रखे हैं, और आज मैं क्या करूँगी, पार्ट 5 डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स इज़ इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन या फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना शामिल है। पार्ट 10 यानी भाग 10 में, पार्ट 9 यानी 9 में, पार्ट 12 में, या फिर पार्ट 11 में। तो आपको पता होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में पार्ट्स गिवन है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायतों की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243 में दिया गया है। ओके, पहले इसमें 22 थे, अब इसमें कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं हमारे पास करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ इन नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं इसमें पार्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तो जो भी आपके पार्ट्स हैं उन्हें आप अच्छे से एक बार देख के जाएंगे पेपर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में कौन कौन है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66, और भारत के महान्यायवादी यानी इनका किसमें है एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 76 में। तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट 6 में इसका दिया गया है, और 153 का इसका अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार में अस्पृश्यता को शामिल किया गया था। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर राइट ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी के अंत का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और उसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंधित किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23-24 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो आपने अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो आपको ये अनुच्छेद क्या होंगे, याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ गई। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ एनविसेज्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर पार्ट 2, और ये पार्ट 5 है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ किससे रिलेटेड है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि
आपको पता है, अभी मैंने बताया कि पार्ट 3 में हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है। विधि के समक्ष समानता की संकल्पना का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। यह परिकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। भाग 1 में क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिक का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 4 में राज्यों की नीति के निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भाग 4 के मूल कर्तव्यों का वर्णन है, यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले करों के भुगतान की स्वतंत्रता के बारे में बताता है अनुच्छेद 26। या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। या फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। कौन सा? आर्टिकल 26। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार सभी धार्मिक समुदायों या उनके वर्गों का निम्न अधिकार होता है, जैसे धार्मिक और दान के उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनको बनाए रखना, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, और चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन का अधिकार, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना। और अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले करों के भुगतान की स्वतंत्रता करता है। और अनुच्छेद 19 का डील करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण के लिए। और अनुच्छेद 19 रिलेटेड है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध से अधिकारों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज्ड अ डैश सिस्टम अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव रिगार्डिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन नेपाल। तो अगर आप मतलब कि DT+B के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके जो मेन आपको फोकस करना है हिस्ट्री पर, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी ये जो 10 क्वेश्चन है वो रिलेटेड होता है आपका पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से देख लें एक बार। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आगे पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड जो आगे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये थोड़े बहुत इनके आर्टिकल्स वगैरह देख लें। और गवर्नर वगैरह से रिलेटेड कई बार पूछ लेते हैं। और बाकी आपको 9th और 10th की सिविक्स पढ़ने हैं, जिसमें जो नेपाल, बोलीविया, ये वाले चैप्टर हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने PYQs देखे हैं तो इनके आपने देखा होगा कि इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो शाही संविधान में संवैधानिक राज्यतंत्र के तहत प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है हमारा सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकंड है पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, थर्ड है हमारा ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश, फोर्थ है हमारा कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेपाल के शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। यहाँ पर हमें आर्टिकल 76 से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखते हैं हम। तो कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा की रचना, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदनों की अवधि, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान न्यायवादी से है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम
न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रमुख वकील होता है। देखते हैं हमारा अनुच्छेद 81 डील करता है लोकसभा की रचना से, और जो संसद के सदनों की अवधि होती है उसके लिए क्या है, अनुच्छेद 83 है। और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण किस में है, आर्टिकल 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द राइट टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है जो हमारे राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, 31A, 21A, 22 या फिर 21। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। इसके अनुसार राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए उपलब्ध करेगा। और अनुच्छेद 21 क्या करता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज चाको वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो चाको वॉर है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, ब्राज़ील और चिले, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे, पेरू और चिले, या बोलिविया या फिर पैराग्वे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चाको युद्ध 1932 में 32 से 1935 तक बोलिविया और पैराग्वे के बीच हुआ था। इस संघर्ष का कारण ग्रान चाको के उत्तरी क्षेत्र पर चाको बोरियल का नियंत्रण से शुरू हुआ था। बोलिविया के लिए यह एक रणनीतिक क्षेत्र था। यह पेट्रोलियम पदार्थ तेल से संपन्न क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो अभी मैंने आपको बताया था सारे पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है। तो देखते हैं, द यूनियन टेरिटरीज यानी संघ क्षेत्रों, द स्टेट यानी राज्य, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट जो 2 है वो नागरिकता यानी सिटीजन से संबंधित है, और इसके मतलब आर्टिकल्स कहाँ से हैं, 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन करते हैं। तो पार्ट 1 अगर हम देखें तो इसमें क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डील करता है। पार्ट 3 मौलिक अधिकार हैं इसमें, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और पार्ट 2 अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारा सिटीजनशिप से। और पार्ट 4 है हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। पार्ट 4A मौलिक कर्तव्यों को बताता है, जो अनुच्छेद 51A में है। और पार्ट 5 जो हमारा वो क्या है, संघ से है, यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक। और पार्ट 6 डील करता है हमारा राज्य के साथ, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपने जो भी इम्पोर्टेंट रहे होंगे उनको नोट्स बना लिया होगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की क्वेश्चन पेपर हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। मैं या तो आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगी, या तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।